हेलो दोस्तों, नमस्कार। एएमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं बात करता हूं आपके मध्य प्रदेश जो एमपीपीएससी का जो पेपर है दोस्तों, उसके बारे में। डेली आपकी यहां पर क्लास रहने वाली है, वो आप लगातार इसमें देख सकते हैं और अपने स्टैटिक क्वेश्चन दोस्तों जो होते हैं वो कवर कर सकते हैं। साथ में वर्ग 3 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा ऐप से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज़ कीजिएगा MCC50, जिससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वर्ग 3 का है और दोस्तों ये आपके हाई कोर्ट का है। इसी प्रकार अगर आप एमपीपीएससी का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो उसमें MCC40 आप कोड 40 या 50 जो भी आपका लग जाए वो आप कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डेली आप दोस्तों यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों मध्य प्रदेश जो भारत के प्रमुख भारतीय अंतरिक्ष जो संस्थान है उनकी हम बात करेंगे। दूसरी मैं बात करूंगा कुछ और भी पॉइंट है दोस्तों जिन जो वंश रहे हैं या फिर कोई भी संस्था रही है उनके संस्थापक। तो ये डेली के रूटीन दोस्तों आपका रहने वाला है और इसमें दोस्तों ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अब सर्च कीजिएगा एमसीसी क्लासेस ब्यावरा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहाँ पर है? तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम में है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, जल्दी से कमेंट जरूर कीजिएगा। तिरुवनंतपुरम दोस्तों किस राज्य की हमारी राजधानी है? क्या केरल की है और तमिलनाडु की है? तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करता हूं मैं इसरो उपग्रह केंद्र। इसरो उपग्रह केंद्र दोस्तों हमारा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बेंगलोर में है। जल्दी से कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि बेंगलोर दोस्तों किस राज्य की राजधानी है? क्या ये महाराष्ट्र की है या और दोस्तों ये कर्नाटक की? जिस राज्य की भी है जरूर बताइएगा। बात करते हैं शार का जो मुख्यालय दोस्तों शार है, ये ना शार्क अलग होता है, ये शार है। शार केंद्र कहाँ है दोस्तों? तो ये शार केंद्र दोस्तों श्री हरिकोटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है इसरो जड़त्व प्रणाली केंद्र। इसरो जड़त्व प्रणाली केंद्र दोस्तों हमारा तिरुवनंतपुरम में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है उपयोग केंद्र। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, ध्यान रखना, एक एक वर्ड पे ध्यान रखिएगा। यह है दोस्तों हमारा अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला भी दोस्तों हमारे अहमदाबाद में स्थित है। अगला है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी। तो दूर संवेदी एजेंसी दोस्तों हमारे हैदराबाद में है, याद रखना। हैदराबाद जो कि दोस्तों किस नदी के किनारे है वो आप जल्दी से कमेंट करना दोस्तों, क्या मूसी नदी के किनारे है? अगला है दोस्तों ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक है राजा राम मोहन राय, याद रखना। ब्रह्म समाज के संस्थापक दोस्तों राजा राम मोहन राय। ठीक है, अगला है आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती है। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज दोस्तों प्रार्थना आत्मा से करेंगे, याद रखना। तो आत्मा राम पांडुरंग दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक है। दीन इलाही धर्म और दूसरा दोस्तों मनसबदारी प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो ये अकबर के द्वारा दोस्तों स्टार्ट की गई थी। फिर आता है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के जो शुरुआती करता है दोस्तों वो है रामानुज। कौन है दोस्तों? रामानुज दोस्तों भक्ति आंदोलन के संस्थापक है। सिख धर्म के संस्थापक दोस्तों गुरु नानक जी है, याद रखना। 10 गुरु के दोस्तों आपको नाम जरूर याद करना है और इन्होंने क्या क्या कार्य किए ये आपको याद होना चाहिए। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक दोस्तों गौतम बुद्ध है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी संगीतियां हुई है दोस्तों वो जरूर याद रखना और किससे काल में हुई है ये आपको याद करना है। एक बार सरसरी नजर से आप इन चीजों को बस सुनते रहें दोस्तों, अपना काम बनता है। दूसरा जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो महावीर स्वामी दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे। इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत की जो स्टार्टिंग की थी ये दोस्तों हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी। अगला है पारसी धर्म के प्रवर्तक। पारसी धर्म के प्रवर्तक दोस्तों जरथुष्ट्र थे, याद रखिएगा। फिर है शक संवत। शक संवत के संस्थापक कौन है? तो कनिष्क ने दोस्तों शक संवत स्टार्ट किया था। मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक रहे। न्याय दर्शन की स्थापना किसने की? तो दोस्तों गौतम जी ने की थी, याद रखना। फिर है वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन दोस्तों महर्षि कणाद। तो वैशेषिक दर्शन दोस्तों महर्षि कणाद, याद रखना। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन दोस्तों कौन है? तो महर्षि कपिल दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। योग दर्शन की बात करें तो योग दर्शन के प्रवर्तक है दोस्तों महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन की बात करें तो महर्षि जैमिनी दोस्तों मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा
की गई थी। गुप्त वंश के संस्थापक दोस्तों श्री गुप्त को माना जाता है, याद रखना। खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों बाबर के द्वारा की गई थी, है ना, पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर आता है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर व बुक्का के द्वारा दोस्तों की गई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, याद रखना। गुलाम वंश का ये संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक। सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा दोस्तों सती प्रथा का अंत किया गया। जितने भी गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल रहे या वाइसराय रहे, एक एक टिप्पणी आपको अच्छे से दोस्तों इनके बारे में याद होना चाहिए। अगला है आंदोलन। आंदोलन में सबसे पहले असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी के सभी दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा दोस्तों स्टार्ट किए गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो हरिजन संघ की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना दोस्तों किसने की? याद रखना, आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस जी के द्वारा की गई थी। भूदान आंदोलन दोस्तों आता है तो आचार्य विनोबा भावे के द्वारा दोस्तों भूदान आंदोलन की स्थापना की गई थी, शुरुआत। रेड क्रॉस की बात करें, रेड क्रॉस की स्थापना दोस्तों हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा दोस्तों की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर दोस्तों की थी। प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, मोटिवेट रहें, है ना। ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके ऑब्जेक्टिव लगाने की कोशिश जरूर करें दोस्तों, है ना। एमपीपीएससी इस बार दोस्तों 24 अप्रैल को आप सभी जानते हैं, तो उसी हिसाब से हमारा दोस्तों डेली आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आता है। आप इसको 2 मल्टीप्लाई में भी दोस्तों इसको रिवाइज कर सकते हैं, दुगनी स्पीड से, 1.5 की स्पीड से, जैसे भी आप चाहें, बस रिवीजन करते चलें। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी के द्वारा की गई थी। ये सभी क्वेश्चन मैंने वो लिए दोस्तों जो पिछले वर्ष एमपीपीएससी के द्वारा दोस्तों पूछे गए थे, है ना, अभी तक पूछे गए। वंदे मातरम की रचना दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई थी। स्वर्ण मंदिर के निर्माण किसने करवाया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण दोस्तों गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा करवाया गया था। बारदोली आंदोलन की स्थापना दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। अगला पाकिस्तान की स्थापना किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ओरेविले आश्रम की स्थापना अरविंद घोष जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो लेनिन के द्वारा, लेनिन दोस्तों रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला है विश्व भारती की स्थापना किसने की? तो विश्व भारती की स्थापना दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। दास प्रथा का उन्मूलन दोस्तों अब्राहम लिंकन के द्वारा भी किया गया था। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की स्थापना दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण दोस्तों इंदिरा गांधी के समय हुआ था, याद रखना। अगला है ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किसने की? तो श्रीमती कमला देवी ने दोस्तों ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो एम.एन. राय जी के द्वारा दोस्तों भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की? तो शेख अब्दुल्ला के द्वारा दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो संस्कृत व्याकरण के जनक दोस्तों पाणिनि है। सिख राज्य की स्थापना श्रेय किसे जाता है? तो महाराजा रणजीत सिंह को सिख राज्य की स्थापना का दोस्तों क्या जाता है, महत्व जाता है, इन्होंने स्थापना की थी। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है एमसीसी क्लासेस ब्यावरा। डेली आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं एमपीपीएससी का, स्टैटिक जीके का, है ना। और एमपीपीएससी दोस्तों आपका टारगेट है ये। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपने साथियों में। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।